जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। अरे काव्या, क्या होगा? तुम रो क्यों रही हो? ऐसा मैंने क्या कह दिया? तुमने नहीं कह के भी बहुत कुछ कह दिया अभी। इट्स अ फैमिली थिंग ना, तो इसका मतलब है कि तुम हर साल अपना बर्थडे सिर्फ अपनी फैमिली के साथ मनाओगे और मैं हमेशा की तरह तुम्हारे बर्थडे पर भी अकेली रह जाऊंगी। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा काव्या। आई लव यू। वी, मैं सिर्फ तुम्हारा प्यार हूँ, अगर तुम्हारी प्रायोरिटी नहीं हूँ। अगर तुम प्रायोरिटी नहीं होती तो क्या मैं अपने फैमिली को छोड़ के तुम्हारे पास रह रहा होता? अनुपमा से मेरा रिश्ता टूटा है काव्या, मेरे परिवार से नहीं। उनका अभी भी मुझ पर हक है। और मेरा हक? कॉन्फ्रेंस बा मीटिंग, अक्सर ऐसी मीटिंग्स रिजॉर्ट में ही होती है। नहीं 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 नहीं, हमारे खानदान को ये रिसोर्ट फिसोर्ट राशि नहीं आता है। एक बार मीटिंग देखी थी, तब से 7 जन्म तक अब रिसोर्ट में जाने का नाम नहीं लूंगी। पर बाहर जाना तो पड़ेगा ही ना। कब जाना है रिजॉर्ट? कल। कल? नहीं नहीं नहीं, कल तो बिल्कुल नहीं है। हाँ। क्यों? कल क्या है? लो, इसे पता नहीं कि कल क्या है? कल तेरे ससुर का हैप्पी बर्थडे है और घर में पूजा रखी है। तुम्हें और तोशु दोनों को साथ में बैठना है पूजा के लिए। पापा के बर्थडे पे यहाँ क्यों पूजा हो रही है? तो बर्थडे यहाँ मनाया जा रहा है, तो पूजा क्या मैं जापान में रखूंगी? तो पापा का बर्थडे यहाँ मनेगा? हाँ बेटा, बा हर साल जैसे मनाते आए हैं इस साल भी वैसे मनाएंगे। और आप इस चीज से ओके हो मम्मी? हाँ, क्योंकि माँ और बेटे के बीच में बोलने का मुझे अधिकार नहीं है। कभी किंजल, कभी तोशु, कभी बाबूजी की तबीयत, कभी कुछ ना कुछ हो ही जाता है और तुम हमेशा वहीं रहते हो और तुम्हारा फोकस भी वहीं रहता है। भी देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम अपनी फैमिली के प्रॉब्लम्स के साथ डील करना बंद कर दो। You should deal with your family problems, but we consider me also as a part of your family ना। तुम जो बोलते हो मैं करती हूँ ना। मुझे तुम्हारे बच्चों के साथ रहने की आदत नहीं है, मगर फिर भी मैं पाकी के साथ एडजस्ट कर रही हूँ ना। क्यों कर रही हूँ भी? तुम्हारे लिए कर रही हूँ, just because of you, तुम्हारी खुशियों के लिए। तो क्या तुम मेरी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकते हो? तुम बाकी को तो उसकी माँ के पास जाने के लिए नहीं कह सकते, लेकिन मुझे इजीली मना कर देते हो, जैसे कि बाकी तुम्हारे लिए सब कुछ है और मैं कुछ भी नहीं हूँ। I'm sorry काव्या, I didn't mean to hurt you. Sorry. तू भी प्लीज बोल दो ना पाकी को। 1-2 दिन की तो बात है। भी मेरा तो बर्थडे स्पॉइल हो ही गया था, लेकिन तुम्हारा तो अच्छे से सेलिब्रेट करने दो ना प्लीज। अच्छा बस, अब रोना बंद करो। I can't see you like this. Stop crying. बेस्टी के लिए पापा मुझे घर वापस भेज देंगे। No one loves me, ना मम्मी ना पापा। वी प्लीज, मैं तुमसे सिर्फ एक दिन मांग रही हूँ, तुम अपनी फैमिली के साथ परसों सेलिब्रेट कर लेना ना प्लीज प्लीज प्लीज। ओ सासू की सहेली, ऐसे तेल पिया हुआ मुंह मत बना। कल तुम्हें छुट्टी लेनी है और पूजा में बैठना है। अरे ऐसे कैसे छुट्टी ले ले? अभी तो नौकरी ज्वाइन की है उसने। अरे एक दिन नौकरी पे नहीं जाएगी तो उसके ऑफिस में कुछ आग नहीं लग जाएगी? हाँ, चाहे कुछ भी हो, तुम्हें छुट्टी लेनी है और पूजा में बैठना है बस। पर बा मैं ऐसे। किंजल, बा नौकरी मतलब जिम्मेदारी, और जिम्मेदारी तो निभानी पड़ती है ना, तो किंजल को भी जाना ही पड़ेगा। तोशु भी तो छुट्टी ले रहा है ना। बा उसके घर का ही ऑफिस है, वो उसकी सास उसकी बॉस है, वो लिटरली उस ऑफिस का दामाद है। बा वो जो चाहे वो कर सकता है। मुझे मेरी जॉब के लिए ताने कब तक सुनने पड़ेंगे? सॉरी बीबी, मैं ताना नहीं मार रही थी तुम्हें।
पहले तो ये सबके सामने बेबी बेबी बोलना बंद करो। तो तुम भी बोलना शुरू कर दो ना। आप बोल दो जीजू को अश्मक बेबी। चुप कर। सॉरी तोशु, आई डिडंट मीन इट। तो फिर ऐसी बातें करती क्यों हो किंजल? बात ठीक तो कह रही, कल पापा का बर्थडे है, एटलीस्ट अपनी जॉब की जगह पर लीव के लिए ट्राई तो करके देखो। तुम उस प्रोजेक्ट को हेड कर रही हो, अपनी जगह किसी और को भेज दो। एग्जैक्टली, मैं प्रोजेक्ट हेड हूँ ना, तो मेरे लिए जाना तो और जरूरी है। मैं तोशु किसी और को नहीं भेज सकती। देखो, ये तुम दोनों आपस में सबके सामने लड़ते रहते हो ना, इसी की शांति के लिए पूजा रखी है मैंने। बा, तुम दोनों बड़ों के सामने मत लड़ा करो ने। सॉरी मम्मी, सॉरी बा, लेकिन मैं नहीं रुक पाऊंगी। मेरे पास ऑप्शन नहीं है, और अगर ऑप्शन होता भी तब भी मैं ऑफिस जाती। क्यों? क्योंकि मुझे काम करना पसंद है बा। मैं पापा को फोन करके विश कर दूंगी। दैट्स इट। ये किंजू बेबी वो रिसोर्ट में कॉन्फ्रेंस के लिए जा रही है, तो फिर वो मैदे की कटोरी भी साथ में जाएगी ना, तो मेरा बेटा अकेला होगा तो मेरे पास ही आएगा, है ना? वाह ठाकुर जी, तारी कृपा छे। अगर काव्या बाहर जा रही है तो कहीं ये भी उसके साथ तो नहीं जा रहे? आई नो कि तुम अपने काम को लेकर बहुत ऑनेस्ट हो, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स भी नहीं करती हो, बट वंस इन अ ब्लू मून मेरे लिए, हमारी फैमिली के लिए एक छुट्टी तो ले सकती हो प्लीज? सुबह पूजा है, फिर हम दोनों साथ में बाहर जाएंगे पापा के लिए गिफ्ट लेने। शाम को सब लोग मिलकर पूरी फैमिली सेलिब्रेट करेगी। तुम नहीं होगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। एंड किंजल, बहुत लड़ लिया यार। Let's just sort our issues ना and start fresh. तोशु, इवन आई डोंट वांट टू फाइट। मैं भी हमारे बीच के झगड़े और आर्गुमेंट से थक चुकी हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि हमारे बीच में सब पहले जैसा ठीक हो जाए। किंजल, तो फिर छुट्टी ले लो ना, मिलकर उनके लिए एक अच्छी सी वॉच लेते हैं। तोशु, तुमने मम्मी को गिफ्ट में क्या दिया था? कुछ भी नहीं, बल्कि तुम तो मम्मी का बर्थडे तक भूल गए थे, और ये बात मुझे तुमने खुद बताई थी। किंजल, उस बात का तुम्हारी छुट्टी लेने से क्या कनेक्शन है? कोई कनेक्शन नहीं है तोशु, पर मैं देख रही हूँ कि तुम किस तरह पापा के बर्थडे को लेकर एक्साइटेड हो, and I just couldn't stop myself। तोशु, तुम अपने पापा से बहुत प्यार करते हो, अच्छी बात है, इनफैक्ट बहुत अच्छी बात है। मैं भी अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी तरह मम्मी और पापा में फर्क नहीं करती। इस घर में एक की गलतियों को अनदेखा किया जाता है, और दूसरों के सैक्रिफाइसेस को कोई याद तक नहीं रखता। जब मैं ये डबल स्टैंडर्ड्स देखती हूँ ना, तो तोशु मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए मेरा भी कुछ सैक्रिफाइसेस करने का मन नहीं करता। That means कि तुम छुट्टी नहीं लोगी? अगर मम्मी का बर्थडे होता तो मैं जरूर छुट्टी लेती। तोशु, मैं मम्मी और पापा में फर्क नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं देख रही हूँ कि किस तरह सब लोग पापा के बर्थडे को लेकर इतना एक्साइटेड हैं, और मम्मी का बर्थडे तो कोई याद तक नहीं रखता। मम्मी सबके बारे में सोचती है तोशु, इसलिए मैं मम्मी के बारे में सोच रही हूँ। सॉरी, लेकिन मैं छुट्टी नहीं ले पाऊंगी तोशु। हाँ, अगर पापा के बर्थडे के लिए गिफ्ट लेना हो तो आई विल श्योरली कम। जस्ट लेट मी नो। मम्मी ने मेरी किंजल को भी अपने जैसा बना दिया। आई मिस यू रॉक स्टार। लाइफ में पहली बार आपसे इतना दूर गया हूँ, वो भी इतने दिनों के लिए। आपको बहुत मिस कर रहा हूँ मम्मी। मैं भी। देखने तो सुना राज है, स्वीटी है नहीं, और तू भी इतने दूर चला गया। कितनी बार कहा है मम्मी, आई हेट टीयर्स रे। खबर छे। अच्छा सुनने बकुड़ा, तू लौटेगा कब? हाँ? बस 7-8 दिन में। 7 या 8? साफ साफ बोल। मम्मी, एक ही दिन का तो फर्क है। एक दिन का फर्क कुछ नहीं होता क्या? एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 24 बार मेरा रोना छूटेगा। अच्छा सुन, मुंबई में सब कैसा है? कुछ देखा वहाँ? सब अच्छा है, परफेक्ट है, बस एक कमी है। क्या?
आपकी। मम्मी की आंखें मतलब आंसुओं की टंकी। चुप कर। बाय द वे मम्मी, वो कूल रूट बता रहे थे कि मिस्टर शाह अपना बर्थडे घर पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर मैं वहां पर होता मम्मी तो आपको कहीं बाहर ले जाता, पार्क, मूवी, पिकनिक, कहीं भी ले जाता, बस घर पर रहने नहीं देता। इससे हमारा मिस्टर शाह से मिलना ही नहीं होता। मम्मी आप यहाँ मेरे पास आ जाओ ना। हाँ, और सारा घर का काम बा के ऊपर छोड़ दूं? पागल छोकरा। चल समर, खाना खाने का टाइम हो गया है। मम्मी मेरे फ्रेंड्स मुझे डिनर के लिए बुला रहे, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। अच्छा सुन, ठीक से खाना खाना और खाने के एकदम बाद पानी नहीं पीना हो। ओके, लव यू, बाय। हैप्पी बर्थडे तोसू के पापा। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे। काव्या, प्रेजेंटेशन नेक्स्ट वीक है। नींद में भी काम ही सोचते हैं ये। मैं आपसे बहुत बहुत वो करती हूँ। बातें खत्म हो जाती और यादें पीछा ही नहीं छोड़ती। 3, 2, 1। हैप्पी बर्थडे। कान्हा जी करे आप और काव्या सुखी रहे। जो रिश्ते बचे हैं भगवान उन्हें निभाने की आपको सद्बुद्धि दे। मेरी स्वीटी एकदम खुश हो गई होगी। उसके पापा का बर्थडे है। बाकी बेटा, सो गई? ना मुझे बर्थडे विश किए कैसे सो गई है? Happy birthday to you. Happy birthday dear V. Happy birthday to you. बाकी ठीक है। आज सुबह से मैं बहुत बिजी था तो बात नहीं कर पाया। इसका टेस्ट कैसा हुआ? Was she okay? बर्थडे भी सेलिब्रेट कर लेंगे काव्या। आई एम सॉरी, बट फर्स्ट आई नीड टू नो कि बाकी को क्या हुआ है। मेरे बर्थडे पे सबसे पहले यही मुझे विश करती है। ये थक गई होगी इसीलिए आंख लग गई। It's okay, she's fine. सोने दो। चल। नहीं यार, बर्थडे तो कल है, लेकिन मैं आज रात को ही 12 बजे वी को विश करूंगी। सरप्राइज देने वाली हूँ उसे। हाँ। बाकी तो यही है। अरे यार मजबूरी है, क्या करूं। अरे डोंट नो, तू कैसे हैंडल करती है अपने सौतन के बच्चों को? नहीं ऐसी बात नहीं है। आई लाइक पाखी, इनफैक्ट आई लव हर, बट यू नो व्हाट, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। हर जगह +1 हो जाता है। अब जैसे कि पाखी घर पर होती है तो वी को और मुझे प्राइवेसी ही नहीं मिलती। फॉर एग्जाम्पल
मैं आज रात को 12 बजे वी को विश करना चाहती हूँ, मगर पाखी यहाँ होगी तो उसे अपने डैडी का बर्थडे केक काटना होगा। यहाँ भी नो प्राइवेसी। यार इट्स टू डिफिकल्ट। आई जस्ट विश कि मुझे और वी को थोड़ा पर्सनल टाइम मिले। Happy birthday, V. Blow the candles. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, my dear V. Happy birthday to you. Thank you. You're welcome. ये तो सिर्फ शुरुआत है भी। असली सेलिब्रेशन तो रिसोर्ट में होगी। पाखी नहीं तो बा, कोई ना कोई हमारे बीच आ ही जाता है। जय श्री कृष्ण बा। केक काट लिया? पाखी और वो मैदे की केक के साथ ऐसा बोल रही हूँ। मुझे पता था, इसलिए 5 मिनट रुक के फोन किया। फोन मुझे विश करने के लिए किया है ना, तो विश भी तो करो। जन्म दिवस ना आशीष मारा वाला वनराज ने चुक चुक जीवो, हंसता रहो, संभालो परिवार ने। हैप्पी बर्थडे टू यू। वाह, खूब खूब आभार। मुझे अभी भी वो दिन याद है जब तू पैदा हुआ था। ठंड का महीना था और आप घर पे अकेली थी। हाँ, फिर बापूजी सिनेमा देखने गए थे। इसीलिए आप अकेले ही हॉस्पिटल चली गई और खुद को एडमिट कर लिया। तो क्या करती, उस जमाने में ये मोबाइल फोन भी नहीं था, इनको फोन करके बुला लूं। तू पैदा हुआ तब मैं अकेली थी, तो जब तुम्हें देखा ना, उसके बाद कभी अकेली नहीं रही हूँ मैं। और मैं तो रो भी नहीं रहा था, फिर आपने मुझे इतनी जोर से डांटा कि मैं रो पड़ा। डांटने से भी नहीं रोता तो पिटाई करती और रुलाती जरूर। मुझे माँ बनने का सौभाग्य देने के लिए थैंक यू। और मुझे जन्म देने के लिए, मेरी अच्छी परवरिश करने के लिए और दुनिया की बेस्ट माँ बनने के लिए थैंक यू बा। बेस्ट तो मेरा गुटलू है। अरे बा प्लीज, गुटलू मत कहो ना। क्यों ना बोलूं? हाँ, आज तेरा जन्मदिन है, बोलूंगी गुटलू गुटलू गुटलू। हैप्पी बर्थडे गुटलू। बापूजी, भगवान तुझे खुश रखे और सद्बुद्धि दे। थैंक यू बापूजी। पापा, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू बेटा। हैप्पी न्यू ईयर भांजे। अरे थैंक यू मामा जी, पर आज हैप्पी न्यू ईयर नहीं है, मेरा जन्मदिन है। आई नो, मैंने रिमेम्बर से। अच्छा सुन, कल सुबह जल्दी आ जाना, घर में पूजा रखी है। अब तू आराम कर। हाँ, फोन रखती हूँ। अरे तुमने बताया क्यों नहीं कि कल तुम मेरे साथ बाहर जा रहे हो? देखा, खामखा आप लोग कह रहे थे कि वो नहीं आएगा नहीं आएगा, एक बार भी उसने मना नहीं किया। हाँ भी तो नहीं कहा लीला, चुप का मतलब हाँ नहीं होता। अरे वो आएगा, लिखवा के ले लो। मैं बुलाऊं और मेरा बेटा ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। बताना चाहिए था ना, कल सुबह होते ही बताना। वी हम जा रहे हैं मतलब जा रहे हैं, बस। स्वीटी की आवाज नहीं आई। हाँ, पता नहीं आज क्यों चुप थी। वो मुंह में केक ठुसा होगा ना, इसलिए चुप थी। इनका बर्थडे हो और स्वीटी शोर ना करे, ऐसा नहीं हो सकता। कहीं मेरी स्वीटी
किसी बात से परेशान तो नहीं? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।